अक्सर विवादों में रहने वाला तुला अस्पताल एक बार फिर आरोपी के घेरे में आ चुका है। बीती रात अस्पताल में सड़क हादसे में घायल दंपति को इलाज के लिए लाया गया। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए। उपचाराधीन महेश की मौत भी हो गई। हंगामा होने की सूचना पर पुलिस टीम अस्पताल जांच के लिए पहुंची। अब जांच के बाद ही मामले की असल सच्चाई सामने आ पाएगी। पलवल के तुला अस्पताल का अक्सर विवादों से नाता रहा है। कभी अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर तनख्वाह मिलने के कारण हड़ताल पर बैठ जाते हैं, तो कभी अस्पताल में इलाज करवाने वाले मरीज डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाते हैं। हालात ये हैं कि अस्पताल अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। हालांकि मीडिया में इस तरह के मामले सामने आने पर अस्पताल प्रबंधन से जानकारी लेने के लिए फोन कर दिया जाता है, तो वह कई बहाने बनाकर मीडिया के सामने आने से बचाव करते दिखाई देते हैं। अब ऐसे में इन मामलों की जांच के बाद ही असल सच्चाई सामने आ सकती है। ऐसे ही एक मामले में बीती रात गांव सिहोल निवासी बाइक पर सवार महेश अपनी पत्नी रेखा के साथ आ रहे थे कि एक वाहन की टक्कर से ये दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया है कि इस दंपति को तुला अस्पताल में भर्ती करवाने वाला वहां से कुछ पैसे जमा करवा के रफू चक्कर हो गया। परिजनों को जब इस मामले की सूचना मिली तो वे अस्पताल पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज की लापरवाही के चलते दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों का कहना है कि रेफर के बाद अस्पताल में एम्बुलेंस के पैसे जमा करने की घंटों बाद एम्बुलेंस आई, जिस लापरवाही के चलते आखिरकार महेश की मौत हो ही गई। बहरहाल परिजनों ने आरोपों में कितनी सच्चाई सामने आई है, जांच के बाद ही ये तो सामने आ पाएगा। पैसा जमा कर दिया, 50,000 रुपया जमा करवाए। जब कितने करवाए, अब जमा 50 करवाए, लाख करवाए, और जब कह रहे हैं ले जाओ ना आगे ले जाओ, तो अब क्या रेफर कर दिया, क्या हुआ? रेफर करो जी, करो। अब वो एम्बुलेंस में चढ़ाते ही खत्म है, वो फिर उतारो है। तो कहाँ ले जा रहे हो? डॉक्टर भाग गए। डॉक्टर ही भाग गए। डॉक्टर कहाँ भाग गए? डॉक्टर छोड़ के भाग गए। पैसा जमा, एम्बुलेंस के साथ जो डॉक्टर था वो भाग गया। डॉक्टर भाग गए पहले। पैसा लेते ही भाग गए वो तो। कितने पैसे ले लिए? वो ना पता ही नहीं जमा कर 80-90 हजार रुपए ले चुके हैं जब पहले। उसके बाद फिर क्या कारण है, जब आपने पैसा भी दे दिया इलाज क्यों नहीं हुआ? इलाज हमें मिले, डॉक्टरों की लापरवाही सबसे बड़ी। मरीज को पता, मरीज के परिवार को बताना चाहिए था, कुछ नहीं बताया गया। महेश की उम्र कितनी है? महेश की उम्र 38 साल और रेखा की 32-33 साल। वो भी बेहोश पर ये कोई बेहोश है, ऊपर पड़ी है वो। हम कच्चा नाई पर ये बात हम कचना कर रहे हैं। रेखा की वीडियो ना कर रहे पहले को आपने ट्रीटमेंट करो, हॉस्पिटल में पांव फटो करो, हाथ टूटो करो, फटो करो, और ना तो देखिए हमें झूठ नहीं कुछ करा। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? क्या मामला है जो तुला अस्पताल पे आप लोग खड़े हैं? मतलब हमारा मतलब जमा ही हुई जी। एक्सीडेंट है वो दीवार। क्या नाम है आपके दामाद का और बेटी का? महेश बेटी का? बेटा। दोनों इकट्ठे आ रहे थे? हाँ, दोनों इकट्ठे। कहाँ हादसा हुआ है? औरंगाबाद। अब यहाँ क्या तुला अस्पताल में कब आए आप लेके? हमने तो क्या आपका क्या दिक्कत है आपको? क्या पोजीशन है उनकी? क्या कारण है? क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ? हमें क्या कारण है, डॉक्टर ही पता होगी, हमें क्या पता। क्या नाम बहन जी आपका? मेरा नाम संता। क्या मामला है जो आप लोग यहाँ खड़े हैं? जी मामला घेर के चले गए स्टेंट वाले, और इनने कोई ट्रीटमेंट ही ना करी, लापरवाही करती मेरे बालक की। तो क्या कहना है आपका, क्यों उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी? जो सुविधा है, तबीयत ही पहले से ही खराब ही, बाकी बताइए ना, हम देखनी ना दियो हमें। तो डॉक्टरों ने इलाज नहीं किया? मैं आई जी सबसे पहले, अब मैं पुलिस उसकी मम्मी हूँ। मैं आई सबसे पहले। किसकी? रेखा की मम्मी है आप? मैं रेखा की मम्मी नहीं, महेश की मम्मी हूँ जी। तो ठीक है ना। मैं आई हूँ, वो करीब 5:50 पे पतो, मैं तुरंत यहाँ भगी हूँ। मैं जा रही अपेक्स में हॉस्पिटल नौकरी करने, रात की ड्यूटी में, और इनने ना एक इंजेक्शन भी लगाया, ना कुछ पट्टी करी, और मैं देखने भी नहीं जान दी। आपके जो बच्चे हैं रेखा और महेश, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये सिहोल के, और ये वहाँ से आए बहन थे,
और गांव को आ रहे से हॉल में। कहाँ हादसा कहाँ हुआ है? यहाँ से हुआ मुड़कटी में। तो यहाँ अब डॉक्टरों ने उसका इलाज कैसे ढंग से किया है? कुछ भी नहीं किया, एक पट्टी भी नहीं करी, एक पट्टी भी ना करी सर, एक पट्टी भी ना करी। अभी उनकी कैसी हालत है? कोई हालत ना है। पुलिस को शिकायत दे दी आपने? पुलिस तो दे दी इस बात, कोई हालत ना है मेरे बेटा। क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? अब कार्रवाई ये चाह रहे हैं, ट्रीटमेंट कैसा ना करो ना बताओ, जब इन्हें घेर लियो वो घेर गए, पैसा जमा कर गए यहाँ, तो इन्हें इंजेक्शन वगैरह एक आध पट्टी तो करनी ही। हमारा बच्चा ठीक चाहिए, हमें ठीक चाहिए हमारा। ये मेरा ये भतीजा था महेश, जिसका एक्सीडेंट हो गया था मुड़कटी के आसपास। तो वहाँ पर वहाँ से कोई इनको छोड़ के गया, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जो भी लोग इनको छोड़ करके गए थे वो यहाँ पर 20,000 रुपये जमा करा के गए थे और अपना नंबर दे के गए थे, किसी भी तरह की कोई ज़रूरत पड़े तो इसका हम और भी पैसे दे जाएंगे और इसका ट्रीटमेंट करवाना। इन्होंने यहाँ एडमिट किया, एडमिट करने के बाद में इन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी। हमें 6 बजे पता चला, जैसे ही हम यहाँ पर आए तो वो इन्होंने वेंटिलेशन पर उसमें डाला हुआ था आईसीयू में देखा हमने जा करके, तो वहाँ इसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने बताया क्या पोजीशन है इसकी, तो उन्होंने कहा कि पोजीशन इसकी ख़राब है, आप इसको ले जाओ। तो हमने कहा कि हमें एम्बुलेंस हम इसकी वो अरेंज करा देते हैं। इस एम्बुलेंस में श्री सुरेंद्र कुमार ने, जो कि रिसेप्शन पर था, उसने हमें 2.5 घंटे तक गुमराह करता रहा और एम्बुलेंस नहीं आई। हमने कहा हम अपने लेवल पर एम्बुलेंस कर लेते, नहीं आ गई। और उन्होंने फिर उसके बाद में ये कहा कि एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में डॉक्टर आया। जैसे ही हमने उसको शिफ्ट किया, इसमें शिफ्ट कर हॉस्पिटल की लापरवाही है इसमें, पूरी हॉस्पिटल ने हमारे साथ बहुत लापरवाही की है। हमारे पेशेंट बिल्कुल मतलब डेड पोजीशन में है, उसकी कोई उम्मीद नहीं है। जो एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर आए थे पेमेंट लेकर के, और वो यहाँ से भाग गए। और हमें कोई कार्रवाई चाह रहे हो? हम कार्रवाई चाहते हैं कि हॉस्पिटल के प्रति कार्रवाई की जाए और हमारे पेशेंट का इलाज जो है वो करवाया जाए, किसी भी डॉक्टर को बुला करके करवाया जाए। हम पेमेंट देने के लिए तैयार हैं। आप और कौन लगते हैं? मैं पेशेंट का चाचा हूँ। क्या नाम है? प्रकाश चंदे जी मेरा नाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है भैया। ये किसका एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ बताइए। एक्सीडेंट मेरे भाई का हुआ है। हमने आते ही पूछा, हमें अंदर जाने भी नहीं दिया और ना मिलन दिया ना कुछ होने दिया। फिर कहा कि ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी रुको। फिर 6 बजे हमको बताया गया है कि ऐसे बात है, अभी इनको रेफर किया जाएगा। हमें जैसे भी है इनकी कैसे रेफर होगा, एम्बुलेंस लेकर आए। उन्होंने कहा कि हम एम्बुलेंस बुलाते हैं, वेंटिलेशन वाली एम्बुलेंस जाएगी, वो डॉक्टर साथ में होगा, सब कुछ साथ में होगा। मैं ठीक है, जो चार्ज है वो दिया जाएगा। कितना चार्ज है? 13,000 रुपये वो दिए। और फिर उन्होंने कहा हॉस्पिटल की लापरवाही मान रहे हो? बिल्कुल हॉस्पिटल भैया, और लापरवाही होने के बाद भी उसके कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, ना ड्रेसिंग किया, ना कुछ किया है। अभी भी क्या कार्रवाई की मांग है? वीडियो पूरी है। हमारी कार्रवाई ये है कि इसका इलाज अच्छे से किया जाए, जहाँ से भी जो डॉक्टर है वो आया जाए, नहीं आएगा तो फिर इसके साथ हॉस्पिटल के साथ कार्रवाई हम करेंगे, फिर पूरे कोर्ट तक जाएंगे।